दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इकाई अंक के बारे में, जो कि दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इससे दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में आ जाता है। और उसके अंदर दोस्तों हम समझने वाले हैं दोस्तों यूनिट डिजिट के बारे में, किस तरीके से दोस्तों जो यूनिट डिजिट है दोस्तों हम किस तरीके से दोस्तों निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको आसानी भाषा में दोस्तों हम समझ लेंगे दोस्तों, जिसको दोस्तों आपको कहीं भी दोस्तों पेपर में आएगा दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे हम यूनिट डिजिट के अंदर क्या होता है दोस्तों, इकाई अंक। तो ये दोस्तों इकाई अंक दोस्तों हम निकालना सीखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इसका पहला पार्ट है दोस्तों, इसमें दोस्तों हम महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ लेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों इकाई अंक दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। कोई भी संख्या होगी तो लास्ट में दोस्तों उसकी 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा। 10 तो होगा नहीं लास्ट में। इकाई अंक देखना है, दहाई अंक दोस्तों कुछ भी हो सकता है, 12, 34 कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ दोस्तों अलग सवाल है। लेकिन दोस्तों यूनिट डिजिट दोस्तों इससे ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों हम इसके अंदर दोस्तों समझने वाले हैं दोस्तों किस तरीके से निकलता है दोस्तों। तो यूनिट डिजिट दोस्तों कैसे निकलेगा ना दोस्तों, ये चीज़ हम समझते हैं दोस्तों। यूनिट डिजिट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों हम जैसे कोई गुणा करते हैं दोस्तों, माना कि दोस्तों जैसे 50 से दोस्तों 50, और आप कर दीजिए दोस्तों इसके अंदर 200 गुणा, तो कितना आएगा दोस्तों, 100 ही आएगा। तो लास्ट में दोस्तों 0, इसका दोस्तों 0 ही इकाई अंक आ रहा है। तो दोस्तों ये तो आसान होते हैं। लेकिन दोस्तों जो बड़े बड़े पेपर में दोस्तों आते हैं सवाल, तो उसको कैसे करते हैं, जिससे कि दोस्तों हम जैसे कोई भी सवाल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि इकाई अंक निकालना है दोस्तों, पूरा गुणा इसको करना नहीं है दोस्तों, ध्यान से समझते जाना है, जिससे आपको दोस्तों पूरा दोस्तों समझ में आता है। दोस्तों 189 और गुणा दोस्तों 188 गुणा 100 कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, 87 कर दो या फिर 168 कर दो। तो इस तरह से दोस्तों हमने 200 से गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमें इकाई अंक निकालना होगा कि लास्ट में क्या अंक आएगा दोस्तों इसके, ये चीज़ ध्यान देखना है, क्योंकि दोस्तों यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई अंक। तो आखिरी जो इकाई अंक निकालना होगा दोस्तों, हम इसको दोस्तों यहाँ से गुणा करेंगे। 9 अट्ठे 72 हो गया, ये 72 हो गया दोस्तों, और आया 2, 2 सत्ते 14, तो ये 14 हो गया। अब ये बता 4 200 और 832 होता है, तो 32, ये दोस्तों इकाई अंक इसका 2 आ गया। तो दोस्तों इसका कोई भी नंबर होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन इसका जो इकाई अंक है लास्ट में 2 आएगा। इस माध्यम से दोस्तों निकाला जाता है दोस्तों। आप गुणा करके पता लग सकते हैं दोस्तों किस तरीके से दोस्तों ये इसके अंदर दोस्तों 2 ही आएगा लास्ट में। आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, उसका दोस्तों इकाई अंक इस तरीके से दोस्तों बनता है। तो दोस्तों समझते हैं, आप एक और बार समझ लेते हैं दोस्तों, ले लेते हैं दोस्तों। कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप इसको एक चीज़ समझते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने 3 अंकों का लिया था, ले लीजिए दोस्तों 1408 ले लीजिए गुणा 1506 ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, आएगा उतना ही। इकाई अंक दोस्तों लास्ट में यही आएगा दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 408 से गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 3 अंक कर ले लेते हैं। तो दोस्तों देखो, इकाई अंक दोस्तों हमें देखना है, 6 अट्ठे 48 हो गया दोस्तों, तो 8 और 8 अट्ठे 64 हो गया। तो दोस्तों लास्ट में इसका 4 इकाई अंक आएगा दोस्तों। ये दोस्तों इस माध्यम से दोस्तों निकलता है। तो ये तो दोस्तों आसान था, ये दोस्तों आप निकाल ही लेंगे। लेकिन दोस्तों हमें समझना है दोस्तों, जब भी हम किसी संख्या दोस्तों, हम जैसे कि दोस्तों हम जानते दोस्तों सम संख्या होती है दोस्तों और विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या है दोस्तों, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण सम संख्या कैसे कहते हैं। सम संख्या दोस्तों वो होती है जो 2 से भाग हो जाए दोस्तों, उसका पूरा दोस्तों 2 से भाग हो जाए दोस्तों, और जो 2 से भाग ना हो, ये विषम होती है। तो यही था दोस्तों आसान चीज़। अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ले लेते हैं दोस्तों कोई भी संख्या दोस्तों, वो हम दोस्तों अभी समझेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया। अब दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों 5 संख्या, जो 5 ये जो अंक है दोस्तों, 5 जो अंक होता है ना दोस्तों, 5 अंक, इसमें दोस्तों हम जैसे कि जो संख्या हमने बताई थी दोस्तों, जैसे कि दोस्तों एक सम संख्या बताई थी। तो दोस्तों हम जब सम संख्या से गुणा करेंगे ना, सम संख्या से, और इसको विषम संख्या से 5 को गुणा करेंगे, तो दोस्तों इसके अंदर अलग चीज़ आएगी दोस्तों। जब हम सम से गुणा करेंगे ना दोस्तों, सम से, तो लास्ट में इकाई अंक 0 आएगा दोस्तों। जहाँ भी 5 आपको दिख जाए वहाँ पे 0 इसका इकाई अंक होगा। और दोस्तों इसका दोस्तों क्या होगा दोस्तों, विषम संख्या का जो भी हो दोस्तों, लास्ट में 5 ही आएगा। अब एग्जाम्पल आप दोस्तों खुद कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि दोस्तों 5 गुणा करना दोस्तों में किसी से भी दोस्तों, सम संख्या क्या है दोस्तों, सम संख्या दोस्तों 2 भी होती है, फिर 4 भी होती है दोस्तों, और इस तरह से दोस्तों 6 भी होती है दोस्तों। तो आप दोस्तों किसी को लोगे,
तो दोस्तों हम ले लेते हैं दोस्तों इसके अंदर सम संख्या दोस्तों, तो 2 से भाग हो जाएगी दोस्तों। कौन सी संख्या दोस्तों आप खुद चुन लीजिए। तो 2 से भाग तो 10 भी हो जाएगा, और दोस्तों 2 से भाग हम कोई संख्या ले सकते हैं। 12 भी तो दोस्तों 2 से भाग हो जाएगा। तो कर दीजिए दोस्तों 12 पंजे 60। या अगर दोस्तों लास्ट में इकाई अंक दोस्तों सम संख्या वाला पहला। अब इसके अंदर दोस्तों दूसरा हम समझे दोस्तों ये हो गया। अब विषम संख्या का लेते हैं। विषम संख्या क्या था दोस्तों, इसके अंदर ये भी चीज़ समझनी। विषम संख्या के अंदर दोस्तों जो विषम संख्या थी वो दोस्तों लास्ट में उसका 5 आएगा। ले लीजिए दोस्तों 5 गुणा कुछ भी विषम संख्या करिए, जैसे कि दोस्तों 3 से कर दीजिए वो भी विषम है, 7 से कर दीजिए, 11 से कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। और आप कर सकते दोस्तों 5 भी तो विषम संख्या होगी दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों, 5 से कर दीजिए 5, ये भी हो जाएगा 5 या 15 आ जाएगा दोस्तों। लास्ट में 5 आएगा दोस्तों, 7 पंजे 35 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये लास्ट में 35 और इसके भी लास्ट में दोस्तों 35 ही आएगा। आप कैसे भी निकाल लीजिए दोस्तों, इसके लास्ट में 35 ही आएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों इकाई अंक दोस्तों जो विषम संख्या से हम जब गुणा करते हैं तो जो इकाई अंक होगा दोस्तों 5 होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ये तो हो गया दोस्तों इतना। अब दोस्तों आगे और चलते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये था। अब इसके अंदर दोस्तों जैसे कि दोस्तों आपको सवाल पूछ लेगा दोस्तों, जैसे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, इस तरह से दोस्तों संख्या जा रही है। और इसके अंदर दोस्तों लगभग 289 तक की संख्या लिखी हुई है। तो इसका जो लास्ट में इकाई अंक दोस्तों क्या पूछेगा दोस्तों, इसका इकाई अंक दोस्तों 0 ही होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 5 पहले से ही आ चुका है। अब दोस्तों 5 नहीं आता, 5 नहीं आए तो दोस्तों इसका जो इकाई अंक दोस्तों देखिए दोस्तों 1 गुणा 3 गुणा दोस्तों कुछ भी कर लीजिए दोस्तों 5, तो दोस्तों इसके अंदर 0 बुला देगा। तो दोस्तों हाँ दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, 5 0 तभी बुलाएगा दोस्तों। अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये तो विषम संख्या पहले ही आ चुकी है। अब इसके अंदर दोस्तों आप किसी से भी करते रहिए, कुछ भी कर दीजिए, तो दोस्तों कहाँ तक जाएगा ये संख्या किधर भी कर दीजिए। एक बार दोस्तों विषम संख्या इसके अंदर आ गया तो इकाई अंक दोस्तों बाद में 5 ही होगा। तो सीधा सा दोस्तों सवाल बनता है कि जब भी 5 संख्या है और उसको गुणा दोस्तों सम से करते हैं तो लास्ट में 0 ही आएगा इकाई अंक। और इसके अंदर दोस्तों 5 संख्या है, यदि हम विषम से करते हैं जो 2 से भाग नहीं हो सकती, उसके लास्ट में दोस्तों 5 ही आएगा। तो ये चीज़ थी दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों हमने समझा होगा दोस्तों, और आगे जानकारी लेंगे दोस्तों किस तरह से दोस्तों जो यूनिट डिजिट है दोस्तों निकाली जाएगी दोस्तों, जिससे आपको दोस्तों आसान होगा हर चीज़ को निकालने में। दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।